रसवर्षा श्री सद्गुरु महिमा, पेज नंबर 69, 6-9, दौर नंबर 1। श्री राधे जिनके वचन प्रकाशते तम अज्ञान नशाय, बंदौ पुनि पुनि पद कमल सद्गुरु समर्थ सहाय। इन सद्गुरु के वचन के प्रकाश से तम अर्थात अंधकार, अज्ञानांधकार नष्ट हो जाता है। जैसे नित्य प्रति सूर्य की किरणों से रात्रि का अंधकार नष्ट होता है और रात्रि के दुख और दोष मिट जाते हैं, उसी प्रकार सद्गुरु के वचनों के हृदय में उतरते ही पाप और अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। जिन सद्गुरु चरण रति माने, जीवन मुक्त भय ते प्राणी। जिन सद्गुरु के चरणों में रति अर्थात प्रेम, रति अर्थात लगन, रति अर्थात भाव, रति अर्थात विश्वास, रति अर्थात निष्ठा, जिन सद्गुरु के चरणों में निष्ठा की है, विश्वास किया है, प्रेम किया है, जिन सद्गुरु चरण रति बानी, जीवन मुक्त भय ते प्राणी। वो जीवन मुक्त हो जाते हैं, जीते जी ही मुक्त हो जाते हैं। सद्गुरु सेवा जिन मन दीना, परमात्मा मोल जन लीना। और सद्गुरु की सेवा में जिन्होंने अपने मन को लगाया है, उन्होंने मानो परमात्मा को खरीद लिया है, मोल लिया है। परमात्मा उनके अधीन हो जाते हैं। सेवा सोज मान न कोई, ये मां अहंकार नहीं होई। सेवा उसको कहते हैं जिसमें कोई मान नहीं हो। नहीं तो कितने शिष्य गुरु की सेवा में पहुंच तो जाते हैं, फिर ये विचार करने लगते हैं कि मैं जितना निकट हूँ सद्गुरु के, जितनी सेवा करता हूँ और कोई शिष्य नहीं करता। इस प्रकार का भाव आते ही उनका सेवा का जो महत्व है वो नष्ट हो जाता है, सेवा का भाव नष्ट हो जाता है। फिर उनको प्रदर्शन की इच्छा होती है। सेवा सो जहाँ मान न कोई, यह वहाँ अहंकार नहीं हुई। ये तो सद्गुरु की कृपा है कि उन्होंने मुझे अपने सेवा में स्वीकार किया है। मैं बड़भागी हूँ कि सद्गुरु ने अपने चरणों की सेवा में, अपने इस भौतिक तन की सेवा में स्वीकार किया है। ये भाव रख करके सेवा करें। कर्तापन को भाव न आवे, सो सेवक सद्गुरु मन भावे। जिसके मन में अपने कर्तापन का भाव नहीं आता कि मैं करने वाला हूँ, उससे सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु का अनुग्रह मुझसे सेवा करा रहा है, ये भाव आए। जिसके कर्तापन का भाव नहीं आता, कर्तापन को भाव न आवे, सो सेवक सद्गुरु मन भावे। वो सेवक सद्गुरु को अच्छा लगता है, क्योंकि उसके हर क्रिया में समर्पण भाव होता है। करी सेवा जो आप बखाने, ते सेवक रहत खाने। जो सेवा करके अपनी विशेषता बखान करता है, गुरु ने मुझे अपनी निकट की सेवा में लिया है, मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ, और दूसरों को बताता है कि गुरु के मैं बहुत निकट हूँ, उसको ये बार बार हृदय में विचार करना चाहिए कि ये गुरु की कृपा है जो उन्होंने मुझे अपने निकट स्वीकार किया है। कर्तापन को भाव न आवे, सो सेवक सद्गुरु मन भावे। करी सेवा जो आप बखाने, ते सेवक रहत अनखाने। वो सेवक अनखाने अर्थात विचलित रहते हैं, जो स्वयं बखानते हैं कि मुझे सद्गुरु ने अपनी निकट की सेवा में लिया है। उनके अंतःकरण में अहंकार होता है और कुछ समय बाद वो गुरु की सेवा से वंचित भी हो जाते हैं। सेवा तो वही कर पाते हैं जो गुरु की कृपा को ही अपनी सेवा का कारण समझ। जब लगी अहम भाव नहीं छाड़त, सद्गुरु कृपा खान नहीं खाड़त। जब तक अहम का भाव नहीं छोड़ेगा तब तक सद्गुरु की कृपा की खान में से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, अर्थात सद्गुरु की कृपा की खान को नहीं खोद पाएगा।
क्योंकि सदगुरु की कृपा में हीरे मोती और सोने चांदी भरे हुए हैं मानो। और ये हीरे मोती सोने चांदी तो संसार के ठीकरे हैं, उससे भी महत्वपूर्ण सदगुरु की कृपा की खान में स्वयं परमात्मा भरे हुए हैं, अर्थात वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। पावत नहीं अनमोल रतन सो, करत फिरे बरु कोटि जतन सो। वो अनमोल रतन परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। सोना चांदी हीरे मोती तो यहाँ के जड़ पदार्थ हैं जो पृथ्वी में से निकलते हैं और फिर अंत में पृथ्वी में ही मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन परमात्मा का जो दर्शन है वो गुरु की कृपा की खदान से होता है। तो वो अहंकार के कारण वो अनमोल रतन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। पावत नहीं अनमोल रतन सो, करत फिरे बरु कोटि जतन सो। फिर कितने भी यत्न करे, कितने भी तीर्थ करे, कितने भी दान करे, कितने भी यज्ञ करे, जो गुरु की कृपा का अनुभव नहीं करता, अहंकार नहीं छोड़ता, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं। जब लगी सदगुरु शरण न आवे, तब लगी चित चैन नहीं पावे। जब तक गुरु की शरण में नहीं आता तब तक चित्त चैन नहीं पाता, अर्थात भटकता रहता है। और जब तक मन भटकता है, चित्त भटकता है, तब तक जीव भी भटकता है। मन की स्थिरता, मन की एकाग्रता, मन की सदगुरु के चरणों में और उनकी शरण में स्थिर स्थिति ही जीव को स्थिर स्थान प्राप्त कराती है। जिन सदगुरु की सेवा कीनी लगन लगाए, अहम भाव मिटाय कर गए परम पद पाय। जिन्होंने सदगुरु की सेवा लगन लगा करके की है, वे अपने अहंकार को मिटा करके परम पद परमात्मा से अंतर्धान हो गए। सब गोपियों के बीच से सारा रंग भंग हो गया। जब बांसुरी बजना और श्री कृष्ण का दिखना ही बंद हो गया तो सारे ताल, नृत्य और गीत संगीत सब शांत हो गया, रास रुक गया। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे बाण, कह रही में कैसे निभे, दो खड़ग एक में। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे।